आज से 10-15 रोज पहले भी 2-4 लड़कियों को गला फुसला करके भगा ले जाने की कोशिश की है। एक लड़की का सौदा 4 से 5 करोड़ रुपए में करते हैं। मैं तो पुलिस को मरीज समझता हूँ। ये हिंदू लड़की है, इसको मैंने सेट कर दिया, तू ले जा। चारों तरफ मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। वकील को भी शर्म नहीं आई जो एक हिंदू होके और एक किसकी जमानत ले रहा है। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे सीबीएसई हो या राजस्थान बोर्ड, आईसीएसई हो या कैम्ब्रिज, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम राम जी। देखो, मैं फिलहाल गुढ़ाकोटची थाना के अंदर मौजूद हूँ और गुढ़ाकोटची थाना क्षेत्र से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कोई बहला फुसला के लड़की के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ को एक मामलो सामने आ रहे है। तो पूरा वाक्य पर बातचीत आप करांगा के हो पूरा वाक्य। काफी लोग इकट्ठे पूछे ही मौका के ऊपर। कोई एक बिहार का लड़का जो अपने आप की फर्जी आईडी बना करके पहले तो हिंदू बता रहा था, परंतु आईडी से ये पता चला उसकी खोजबीन से कि वो मुस्लिम है। उन्होंने यहाँ आज से 10-15 रोज पहले भी 2-4 लड़कियों को गला फुसला करके भगा ले जाने की कोशिश की है। आज भी कल के डेट में भी इसने एक लड़की की यहाँ से बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने की तैयारी में था। तो काफ़ी 1-2 दुकान वालों ने किसी ने देख करके ये पता चला कि ये कोई मॉब लिंचिंग का या फिर लव जिहाद का या फिर धर्म रूपांतरण का कोई ऐसा मामला है। इसके लिए इनको वहाँ से पकड़ के पुलिस से हवाला किया। अभी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और कार्रवाई चल रही है। इनकी जो लोग यहाँ पैरवी करने के लिए आए हैं, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, उसके खिलाफ हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। गुढ़ा थाना अधिकारी को भी ये बोल रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जब ये चल रहा है, बाहर से आए हुए कोई भी व्यक्ति है, तो वो किसी भी धर्म से है, पाकिस्तान से आया हुआ, उसका खोज करके बाहर निकालने की जो परंपरा चल रही है, उसके लिए भी हम पुलिस थाने में आज के हिसाब से अभी अनुरोध किया है कि 4 आईडी मिलती बता रहे हैं। सभी अलग अलग आईडी हैं। आगे से इसका जो एक्चुअल आधार नंबर है उसके बारे में पता लगाया तो पुलिस वाले ने ये बताया है कि ये बाड़मेर का है। उसी समय भी यही बंदा था, वो रो रही थी उस टाइम और वो ये छोड़ करके भाग गया था। उस समय किसी लोगों ने इतना इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में फिर किसी के सामने यही चेहरा आया दोबारा, तो पुलिस के हवाले इसको पकड़ के कर दिया। और इनका धंधा है, ये यहाँ हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके इनसे शादी करते हैं। उनको कोई उनके पास कोई जादू टोना होगा, कोई मंत्र होगा, इसके इनके बहकाओं में वो लड़कियां आ जाती है। उनका ये 2-4-5 साल तो यूज करते हैं, फिर उनको धीरे धीरे या तो कहीं बाहर भेज देते हैं या कहीं उनको इनका मर्डर कर देते हैं या कहीं उनका बीमार करके या बेहोश करके इनका एक अंग निकाल करके ये एक लड़की का सौदा 4 से 5 करोड़ रुपए में करते हैं। उनको देखो कितना फंडिंग मिलता है। इस फंडिंग के आधार पे इनका एक गिरोह बना हुआ है। इन गिरोह के पास अच्छी क्वालिटी के गाड़ियां हैं, कोई किसी के पास फॉर्च्यूनर है, किसी के यूपी नंबर की है, किसी के डीएल नंबर की है, किसी के कहीं के, वो सब एरिया में अपनी रेकी करके इस तरीके का ये एक जाल फैला रखा है। तो मेरा सभी हिंदू भाइयों से ये निवेदन है कि सब मिलकर के इन जैसे लोगों का ध्यान रख करके, यदि बाहर गांव में कहीं ये बाहर से आए हुए हैं, कहीं व्यापार कर रहे हैं या कुछ किसी के खेत में बुआई कर रहे हैं या किसी तरीके के घूम फिर करके ये आज अपने घर में देखते हैं बाहर गांव में कोई कंबल बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। ये उससे उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है। ये वहाँ पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि किन के पास क्या है, किन के पास कितना है। ये पूरी रिपोर्ट ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे पाकिस्तान को दी जा रही है, ऐसी दी जा रही है। लोग इन लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग एकजुट होंगे तो इनका सामना करेंगे। और पुलिस वाले से हम भी ये कर रहे हैं कि यदि आपके काबू में नहीं आए, हमारा सहयोग लीजिए, और आपके बस में नहीं रहे तो आप हमारा सहयोग कीजिए। हम इनका चुन करके इलाज कर देंगे। तो धर्म पूछ करके यहाँ हो रहा है। यहाँ किसी एक देखो कोई इन लड़कियों का लड़की नहीं है, कोई भी मुस्लिम लड़की नहीं है, सब हिंदू लड़कियां हैं, सब हिंदू लड़कियों का। इनके मोबाइल में जितनी भी फोटो है वो सब हिंदू लड़कियों की है। हाँ, अन्य और लड़कियों के वो लड़कियों के इसके मोबाइल में अभी तो पुलिस वाले कस्टडी में है। वो तो पूरी बात हमको बता भी नहीं रहे हैं, दिखा भी नहीं रहे हैं। मैं तो पुलिस को मरीज समझता हूँ। मरीज इसलिए समझता हूँ कि आपने सबने देखा होगा कि थोड़ा दिन पहले यहाँ पत्थरबाजी हुई थी और वो मात्र 20 मिनट में एक लड़की का ही मैटर था और यूपी के लड़की का यहाँ सब मोहम्मदन इकट्ठे होकर के पूरे थाने पे आक्रमण किया था, पत्थर फेंके थे, पुलिस वाले भी घायल हुए थे, उसमें किसी का कोई बाढ़ बाका नहीं। और आज भी यदि हम लोग यहाँ नहीं आते तो ये लड़का 151 में
गिरफ्तार होकर यहाँ के और लोकल कभी लोगों इसकी ने इसकी जमानत करवा दी, लोकल लोगों ने इसकी जमानत हो गई थी, ये जमानत होकर के छोड़ दिया जाता था, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता था। परंतु आज भी मैं पुलिस जमानत करवाने वाले यहाँ की कोई हाँ पन्ना देने वाले अगला भी खुद है। बोल रहा है कि तो मैं अब हमारी मांग ये है, क्या है, चाहे वो पुलिस मस्जिद में अधीक्षक रहता हूँ, चाहे तो वो पुलिस अधीक्षक सुने, चाहे राजस्थान का डीजी सुने, चाहे राजस्थान का मुख्यमंत्री सुने, चाहे देश का प्रधानमंत्री सुने, कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि ऐसा माहौल ही चलता रहा और है तो इस पुलिस के काबू में हम भी नहीं रहेंगे। हम ऐसा उपद्रव और ऐसा ये काम करेंगे, इनको खदेड़ खदेड़ करके बाहर भेजेंगे। अपने धर्म की रक्षा करेंगे। ये कभी किसी लड़की को लेके आता है, कभी किसी लड़की को लेके आता है। लोगों ने इसको देखा, को कल की डेट में जो तिरुपति के बाहर दुकानदार है उन्होंने इसको पकड़ा, क्योंकि इसको रोज अलग अलग लड़कियों के साथ देख रहे थे, अलग अलग लड़कियों को। इसको पकड़ के बिठाया, पूछा, ये अपना पहले तो एड्रेस बता रहा है सुजानगढ़, फिर बता रहा है जैसलमेर, फिर बता रहा है बाड़मेर, अलग अलग जगह बता रहे हैं। पनाह देने वाला कौन है, ये कहाँ से आया, इसकी पूरी घंटा से जांच तो होनी चाहिए ना, कम से कम इनकी जांच तो करवाई जाए। औरत यहाँ की लोकल लड़कियों को अपने चक्कर में फंसा के और ऐसे लफंगों को सौंपती है, हिंदू लड़कियों को पकड़ती है और इन आवारों को इनको देती है कि ये हिंदू लड़की है, इसको मैंने सेट कर दिया, तू ले जा। बीच में दलाल का धंधा कर रही है और पेड़ में सबसे ज्यादा ये धंधा चल रहा है और चारों तरफ मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। लगभग गुड्डा विधानसभा या गुड्डा ये थाना लगता है, इसमें पूरे बाहर के जो भी मुसलमान आए हुए हैं ये एक तरफ से धर्मांतरण का काम कर रहे हैं और एक भी मुसलमान यहाँ का नहीं है। सब बांग्लादेशी रोहनिया सब बाहर के मुसलमान है, टोटल एक भी मुसलमान यहाँ का नहीं है। आज सभी हिंदू भाई एक नहीं होंगे तो कभी एक नहीं होंगे और सभी बटेंगे तो कटेंगे अपन, ये लोग फायदा उठाते रहे और ये लोग अपना फायदा उठाते रहेंगे। आज भी देखो ये मौलवी है कहाँ का, जमानती यहाँ गुड्डा से अपने आर बार के क्षेत्र से आ गए। वकील को भी शर्म नहीं आई जो एक हिंदू होके और एक किसकी जमानत ले रहा है, एक चंद रुपयों के लिए इतना काम कर रहा है। वो अपने धर्म के लिए भी नहीं, कुछ शर्मसार भी नहीं, कुछ अंतर की आत्मा भी नहीं जागी उस आदमी की। इसके ये अकेला नहीं है, इसके पीछे यहाँ लोकल के बहुत ज्यादा सपोर्टर है। ये बाड़मेर से आके यहाँ पे ऐसा काम नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके पीछे कोई न कोई है, लोकल है, तभी ये काम कर पा रहा है। लोकल सपोर्टर है, गुड्डा का लड़का इसकी जमानत लेके चला गया। गुड्डा क्षेत्र का पूरा गिरोह लगाया थे 5 महीना पहले एक पंजी का बास में एक जगह है 12 आयडा ही मोमडन जो खेती बाड़ी को करें, बाकी एक लुगाई मर गई। कोई को खेत कोई बाबा के लिए दे रहा कि अभी खेत कमाई नहीं, बिना कुटिया के अंदर ही और दफना दी। गाँव को विरोध हो जना बिन खोद की काटा वापस। बताओ पूरी बात। फिर निकाल के बिना फिर गेट में तो वापिस अप्लाई की। वो बाहर का रह रहा है, यूपी साइड का रह रहा बड़े, बाकी लेडीज खत्म होगी बिन बड़े दफनाती पे, फिर वो वापिस सहयोग से निकला के वापिस इन कराई बात के परिवार के साथ में कोई अनहोनी घटना न घट जाए और इनको कोई दबाव ना आ जाए किसी तरीके का। कि काफ़ी लोग इस भाई लड़की के भाई के पास फ़ोन कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ऐसी कोई भी जो बात होगी वो सीआई साहब से हमने बात कर ली और कल यदि ऐसी बात होगी तो कल हम एसपी साहब के साथ पास जाकर के भी उनसे मिलेंगे और हमारी जो पूरी टीम है वो उनके परिवार के इर्द गिर्द रहेगी और इनकी रक्षा करने के लिए हम भी तैयार हैं और पुलिस भी तैयार है। झलको